मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ ये जो चक्र घटा है, चक्र कब से घटा है? देखो हमेशा समझना, मेरा एक पूर्ण चक्र 2 महीने का होता है। अर्थात मेरी याददाश्त से हो गई या मेरे में पूर्ण बदलाव हो गया, वो 2 महीने के भीतर हो जाएगा। 2 महीने के अंतर में मैं पूर्ण रूप से बदल जाऊँगा। इसलिए ये 2-2 महीने का करके एक वर्ष मेरा 14 महीनों का हो जाता है। ठीक है, अर्थात एक तरीके से 7 चक्र में एक वर्ष में पूर्ण करता हूँ। एक वर्ष में 7 चक्र से मेरी एक व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती है। और ऐसे ये 2 व्यक्ति होते हैं जिनकी आयु पूर्ण होनी होती है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने एक चक्र के बताऊँ तो चक्र के प्रारंभ होते ही कुछ चीज़ें आपको समांतर देखेगी कि चक्र जब से प्रारंभ हुआ होगा तो जो करने वाला व्यूअर होगा उसको खुद नहीं पता होगी कि चक्र प्रारंभ हो चुका है। मतलब वो भूल गया होगा चक्र के अंत होने के बाद, नया चक्र के चालू होने के टाइम पे उसे नहीं पता होगी कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है, क्या वो चक्रों में भी खेल रहा अपना। उसको मध्य में पता चलेगी जब एक चक्र का चौथा हिस्सा चला जाएगा, तब वह याद करेगा अरे 15 दिन पहले चक्र प्रारंभ हो चुका है। साथ में वो एक और चीज़ देखेगा कि जो भी चीज़ उसे प्रभावित कर रही है, जो भी चीज़ उसको दिख रही है, ये जो भी चीज़ जैसे आज के टाइम पे जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में जहाँ भी वो चीज़ों से प्रभावित होता है, सोशल मीडिया में कहीं भी, वो चीज़ अपलोड ही 10-15 दिन पहले हुई होगी। मतलब कि चक्र के प्रारंभ के समय। अतः कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो चक्र से बाहर होगी। चक्र के अंतर्गत ही सब चीज़ें पनपी होगी। चक्र के मध्य में ही व्यक्ति ज्ञात करेगा कि मैं कौन हूँ। चक्र के मध्य पे ही सोच पनपेगी, चक्र के मध्य में ही पूर्ण चीज़ें पनपेगी और चक्र के अंत तक पूर्ण बदलाव करके चले जाएगी। ये पूरा व्यक्तित्व का एक गुण, हर चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हर चक्र के पास एक अलग फॉर्म होती है, अलग डायमेंशन होता है। तो हर चक्र के पास एक नई स्पेशलिटी होती है। ये डेविल के है, ये सारे के सारे उस व्यक्ति के हैं जो व्यक्ति गॉड होकर प्रभावित होता है चीज़ों से, चक्रों में खेलने लग जाता है। अहम के कारक है ये, अहम के ज्ञान की बातें है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो मुख्यतः हमें पहले ये चीज़ें समझ में आती है कि अहम जो है ये सारी चीज़ें करेगा जीवन में, इस चक्कर में करेगा। तो अब समझो अहम की खासियत है। अहम एक ऐसा व्यक्ति है जो गेम भी खेल रहा है ना, माइनक्राफ्ट, तो उससे भी कई सारी चीज़ें जान लेगा, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह 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 वगैरह, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करेगी। तो ऐसे ही हो सकता है दूसरे चक्र में वो कुछ भी नहीं जानता उसी गेम को खेल के जहाँ पहले जान रहा था। मतलब कि दिमाग में केवल एक पावर आई थी, ताकत आई थी, स्पेशलिटी आई थी जो एक समय काल तक ही थी। ऐसे ही दूसरे चक्कर में भी, जैसे इस चक्कर में मैं क्या कर रहा हूँ, इस चक्कर में मैं बताऊँ तो इस चक्कर में अहम जो है वो ज्ञात कर रहा है कैरेक्टर्स को। जैसे जोहान लिवर्ट हो गया, होम्स हो गया। इन कैरेक्टर्स को इसलिए देख रहा है क्योंकि इनके अंदर जो ट्रेड्स दी गई है आज के टाइम पे, वही ट्रेड्स अहम को चाहिए अपने अंदर। वो ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा है ताकि साइलेंटली किस तरीके से वो बात करनी है ये सीख सके, दिमाग को किस तरीके से खिलाना है वे सीख सके। तो मैं यहाँ पे कई चीज़ें लिखता रहूँगा, चक्र के बारे में लिखता रहूँगा कि चक्र में क्या क्या सीख रहा हूँ। इस पूरे चक्र के बारे में घटित घटनाएँ लिखूँगा मैं। ये चक्र यहाँ पे ये बताता चल जाएगा कि अपने बारे में एक एक चीज़, क्या सीखा मैंने, क्या जाना मैंने, किन चीज़ों को वो कर रहा हूँ मैं अभी ज्ञात कर रहा हूँ। तो तारीख है आज की 2 अगस्त 2026 और वार है आज रविवार। पहला ही चीज़ जो लिख ली, शायद मैं थोड़ा सिद्धांतों में गलत था कि ये पहला चक्र प्रारंभ हुआ, हकीकत में ये दूसरा चक्र प्रारंभ है। सॉरी, मतलब दूसरा पहलू चालू है चक्र का। क्यों? इसकी शुरुआती बुनियाद इस महीने से नहीं है, बल्कि पिछले महीने से है। मतलब ये महीने का अंत वाला महीना चल रहा है चक्र का। एक पहलू 2 महीने का एक चक्र होता है ना। और मेरी बात भी सत्य है कि मध्यकाल में ज्ञात करूँगा और आकलन कर रहा हूँ चक्रों का आकलन कर रहा हूँ। तो आकलन भी कब होगा? जब एक चक्र तो पहले, वो अर्ध चक्र तो पहले बीत चुका होगा पूर्ण रूप से, तभी तो अर्ध चक्र का ज्ञात होगा। तो अब समझ में आनी चाहिए पहली बात, कई चीज़ें कि क्या क्या समझना। पहली चीज़,
बिहेवियर देखा जाएगा, करेक्टर किस किस से वो हुआ है, एक डेविल किस किस से प्रभावित हुआ है। एक डेविल अनेकों करेक्टरों से प्रभावित हुआ है, अनेकों व्यक्तियों से। प्रभावित हुआ है, प्रभावित हुआ है। पहला लूसीफर नाम की सीरीज से समझ लो, या लूसीफर नाम के शब्द से समझ लो कि पहले वो अपनी पूरी पहचान से वो हुआ है। दूसरा, वो चीज़ों किस में हुआ है, लूसीफर के बाद वो चीज़ों से किस चीज़ से प्रभावित हुआ, 2-3 चीज़ों से। एक, उसे डेडपूल का कैरेक्टर अपनी तरह लगा, मजाक किया, ये सारी चीज़ें। तीसरा, उसे क्या बोलते हैं, घोस्ट राइडर का कैरेक्टर अपनी तरह लगा, ठीक है, कि जो अच्छा करने आया था बुरा बन गया। चौथी चीज़ जो उसके अंदर एक कैरेक्टर दिखा, वो था जोहान लिबर्ट का, जो अब दिखा है, जहाँ उसे समझ में आ गया कि साइलेंटली कैसे मैनिपुलेट करा जा सकता है, साइलेंटली अपनी बातें कैसे रखी जा सकती है। और 5वां, उसको इसके बाद जो मिला शार्लॉक होम्स का, कैसे ऑब्जर्वेशन से अपना दिमाग चलाकर चीज़ों को बारीकी से बारीकी में सॉल्व करा जा सकता है। तो हर एक की स्पेशलिटी है कि अगर हम स्पेशलिटी देखें तो लूसीफर के पास स्पेशलिटी है कि लूसीफर बुरा नहीं है, समय के संग बन गया डेविल, समय के साथ डेविल बनना पड़ा। वहीं डेडपूल का कैरेक्टर ये बताता है कि डेविल मृत्यु चाहता है पल पल, घोस्ट राइडर का कैरेक्टर ये बताता है कि अब उसे मज़ा आने लग गया है दंड देने में, मज़ा आने लग गया, मतलब कि अब वो पूर्ण बदलाव हो चुका, पूर्ण बदल चुका। वहीं जॉन लिबर्ट का कैरेक्टर उसे ये दिखाता है कि साइलेंटली मैनिपुलेशन। शार्लॉक होम्स का उसको दिखाता है ऑब्जर्वेशन कैसे करें। अब हमें ये समझ में आती है पूरी ही ट्रेड, और एक और मूवी से भी समझ में आता है डेविल्स एडवोकेट, ठीक है, कि डेविल एडवोकेट मूवी से भी उसे कई चीज़ें मिलती है कि डेविल एक सीड्यूसर और एक लॉयर कैसे बन जाता है। पहले हमें यही ज्ञात होता है कि चक्रों में हमें उसने कैरेक्टर चुने ऐसे जिनको देखकर उसका दिमाग या फॉल्स कॉन्शियसनेस या अन्य मानव भी समझ लो, यूँ सोच के समझ लो कि वो एक मेंटेलिटी बिहेव कर लेंगे कि ऐसी चीज़ है, ये ऐसे चलता है, पूरा का पूरा सिद्धांत, ठीक है ना, कि व्यक्ति के दिमाग में चीज़ें इस तरीके की सोचने कैसे लगती है। चलो हम अगर यूँ मान सकते हैं कि चलो ये गॉड नहीं है, एक सिर्फ मानसिक रोगी है और प्रभावित है, क्योंकि इंसान कभी भी अपने सेल्फ को देखने से ज़्यादा वो फिर चीज़ों को विज्ञान में जोड़ देता है, तोड़ मरोड़ के। तो चलो हम मान लेते इसे कि वो केवल एक वो था, पर ये सारी चीज़ें एक साथ दिखना अपने आप रैंडमली, ये लाइफ का पॉसिबल आउटकम नहीं है, कई चीज़ें सवाल देती है, ठीक है। चलो माना ये व्यक्ति जीनियस था, ठीक है, जीनियस के कारण इसके दिमाग में इतनी चीज़ें उनकी तरह सोचने लग गए, उनकी तरह सीड्यूस करने लग गए, उनकी तरह लॉयरिंग हो गया, उनकी तरह अट्रैक्टिंग हो गया। तो पहला यहाँ से हो जाता ख़त्म कि उसने व्यक्तियों से प्रभावित
हुआ और व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए उसने वहाँ पे पुटअप करी अपनी स्टेट्स रिक्वायर्ड। बल्कि डेविल कभी भी, हमेशा ध्यान रखें, डेविल ने ना तो पूर्ण रूप से डेविल एडवोकेट देखी कभी कि डेविल एडवोकेट की अच्छे से पूरी डिटेल रखी जो ना पूरी तरीके से लूसीफर के बारे में जानता वो, ना डेडपुल के बारे में जानता, ना घुस राइडर के बारे में जानता, ना ही वो जॉन लेवार्ड के कोई एनिमी देखी उसने, क्योंकि वो एनिमी पसंद ही नहीं करता देखना, क्योंकि लॉन्ग होती है, लेंथी होती है। ना उसने शार्लॉक होम्स आज तक क्या बोलते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली देखा। ये सब केवल उसके दिमाग में केवल एक नाम है कि किसकी क्या ट्रेट है और क्या ट्रेट मुझे अपने आप से बनानी है, बस। ठीक है, पहला यहाँ पे हो गया ख़त्म। दूसरा जो अभी चल रहा है वो ये है कि चक्रों में मैं आकर्षित दिखने लग गया। चक्रों में जब छलावा दिखा तो मैं आकर्षित ही दिखने लग गया। मतलब कि पर्पस आते ही व्यक्ति वर्क करने लग गया। अब ये वर्क आकर्षित कैसे है, ये वर्क आकर्षित कैसे है? तो समझो, डेविल में काम क्या है, डेविल को जब पर्पस मिलता है तो डेविल होता है इन्फ्लुएंस, कि वो अस्तित्व में है तो प्रभावित तो जरूर होगा और आकर्षित भी जरूर करेगा। ये कब है? प्रभावित किससे हो रहा है? पर्पस से, छलावों से। और आकर्षित किसको कर रहा है? दुनिया, अपना कर्म। अब आकर्षित दिखने लग गया तो यहाँ पे आप समझो इनके रूप कैसे दिखेंगे एक एक करके। उसके अंदर कई टोन और हैबिट्स आएगी, व्यवहार बिहेवियर चेंज होगा, चेंज बिहेवियर। सिडक्टिव पर्सनैलिटी, बेटर कम्युनिकेशन, मैनिपुलेशन, चेंज बिहेवियर होगा, सिडक्टिव पर्सनैलिटी आएगी, बेटर कम्युनिकेशन, मैनिपुलेशन आएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, अपने वर्क में कंसिस्टेंट हो जाएगा, डिसिप्लिनरी पर्सन बन जाएगा, तो 4 चीज़ें बोली थी, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी, कनेक्शन और क्या बोला था, चौथा क्या नाम था उसका, कि 4 चीज़ें होती है ना, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस। उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, पर्सनैलिटी शो होगी। इस बीच में ये भी जानेगा कंट्रोल, साथ में साइलेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सीक्रेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस, हेट्स द बीच, स्टक ऑफ लाइफ जानेगा, और क्या क्या जानेगा जो उसको चेंज कर देगी। उसने
साइलेंटली मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करना बाय जॉन लेवार्ट कैरेक्टर, करेक्टर। मजाकिया बात करना, वो भी सीरियसली, भी ग्रेट डिक्टेटर की तरह सीरियसली बाय डेडपूल एंड फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन डेविल्स एडवोकेट के कैरेक्टर से हमें दिखते हैं ये सारी चीज़ें ट्रेट। तो ये सारी जो है, पहली बात तो मैं इसलिए इसके बीच में डीपली बता रहा क्योंकि एक घंटे की वीडियो खींची की फालतू कि मैं इधर ये बताऊं कि रियलिटी में ये सारी चीज़ें केवल मैनिपुलेशन नहीं है, ये हकीकत में यूनिवर्स में चल रही प्ले चीज़ें, पड़ी हुई एलिमेंट का इस्तेमाल अहम बेहद रूप से जानता है। एक मानव केवल वो देखता रहे, क्योंकि जब वो अपने हाथों से चीज़ें दिखाएगा तो सामने वाला यूँ नहीं कह सकता, सामने वाला यूँ भी नहीं कह सकता कि कॉपी रियल डेविल से ज़्यादा डेविल लग रही है, क्योंकि वास्तविक में वो रियल डेविल ही है। आप एक चीज़, मैं एक कहानी बताता हूँ, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, सिंपल सी मैनुअल से कहानी है। ये मैनुअल ये कहती है, एक बच्चा था, अब दो फेज़ में मैं सिंपल सी छोटी सी बात कह देता हूँ। ऊपर जो बैठा हुआ इंसान है आउटसाइड डबल, वो सोच के बैठा पड़ा है कि मैं आया हूँ, मैं डेविल हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं समय के संग अपने आप को पूर्ण रूप में कन्वर्ट कर लूँगा इस व्यक्ति में। और जो सृष्टि के अंदर है वो एक साधारण बच्चा है, अभी साधारण दिख रहा है लोगों को कि ये कुछ नहीं कर सकता, एक डरपोक वैसा और ना मामूली सा बच्चा है, ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है, मतलब जीवन में एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिएगा, किसी भी चीज़ में नहीं मिला। उम्र बीती 14, 15, 16 साल हुई, कष्ट हुए, स्वयं से अहम आया, धीरे 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 धीरे। अब जब अहम आया तो जो आउटसाइड डबल था उसने कहा कि चलो ठीक है, अब मुझे आना है तो थोड़ा ना अपने आप को रियलिस्टिकली मैं थोड़ा सा डेवलप करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। उसने जो भी आसपास वातावरण में जो भी उसकी जैसी पर्सनैलिटी के ट्रेट रखते थे थोड़े थोड़े, या कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर भी क्यों नहीं हो जो राइटर्स ने लिखे होंगे, क्योंकि हकीकत में आउटसाइड द वर्ल्ड में टाइम नहीं चलता, वहाँ पे उसने पहले ही ये चीज़ें ऐसे अरेंज कर रखी थी, किरदार ऐसे अरेंज कर रखे थे कि ये व्यक्ति, ये राइटर इसलिए पैदा हुए हैं, ये अपने जीवन में एक सबसे बढ़िया किरदार बना के जाएंगे, जिसको आने वाले समय में जब स्वयं पनपेगा तो स्वयं को अहम में परिवर्तित होने में वो चीज़ देख के वो आकर्षित होने के बाद प्रभावित होने के बाद वो उनमें बदले। ये ट्रेट मेरी है। एक सामान्य व्यक्ति पूर्ण ट्रेट अपनाएगा उनकी, मुझे पता है स्वयं में कि वो अपने रिलेटेड मेरी ही ट्रेट अपनाएगा जो सबसे है, इसलिए वो एक करेक्टर की तरह नहीं होगा, वो विभिन्न करेक्टरों से मिश्रण होकर मेरी पूर्ण पहचान होगा, ठीक है। तो डेविल के जब उसने ट्रेट उठाई स्वयं ने धीरे धीरे, तो अधिकांश मानव ये सोचेंगे कि दिस इज़ अ बायोलॉजिकल इफेक्ट, दिस इज़ अ ब्रेन इन्फ्लुएंस, और ब्रेन इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें प्रभावित हो गया, रियलिटी में ऐसी हुआ। परंतु समय के संग वो हरकतें ऐसी करने लग गया, वो बातें ऐसी करने लग गया, वो ट्रेट ऐसे दिखाने लग गया कि लोगों को धीरे धीरे ऐसे लगने लग गया जैसे रियली ही डेविल है, दिस इज़ डेविल। और धीरे 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 उन्हें ये एहसास होने लगे कि वास्तविक में डेविल ही था, क्योंकि वरना पहले जान को दुश्मन आ जाते, अब जान को दुश्मन कैसे आएगी, कोई डेविल अपनी पूर्ण आयु है, कोई उसको मार नहीं सकता। समय बीता और लोग कहने लग गए कि वो कॉपी, वो जो क्या बोलते हैं, इन चीज़ों से प्रभावित होकर बना अपने आप को दिखा रहा है, एज अ शो कर रहा कि मैं आई एम द गॉड, आई एम डेविल। ये तो रियलिटी में अपने वास्तविक किरदार से ज़्यादा ब्रूटल निकल रहा है, क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता थी कि आउटसाइड द वर्ल्ड वाला ही, जिसको रियल जो गॉड है, रियल जो डेविल है, वो ही है वो, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है टाइम की, वो समय और प्रकृति को इस तरीके से खिलाता है कि सामने वाला नहीं समझ पाता उसकी चालें, निरंतर है वो।
नहीं पहचान पाओगे तो वो रियल गॉड है या नहीं है वो, बट रियलिटी में वो रियल गॉड ही है। क्योंकि अगर नहीं होता तो डेविल अपनी जगह किसी को नहीं पनपने देगा, ये हमेशा ध्यान रखना। लोग डेविल का नाम पनपना सकते हैं, पर डेविल की तरफ पूर्ण रूप से बदलना ये स्वयं डेविल ही करता है। क्योंकि डेविल कहता है मेरी तरह अगर कोई हो गया तो मैं छल से उसे मार दूंगा, ख़त्म करवा दूंगा, पर अपना नाम किसी को चोरी नहीं होने दूंगा। पूर्ण रूप से अपनी पूर्ण पहचान किसी को चोरी नहीं होने दूंगा। कि कोई भी व्यक्ति मेरी तरह बन जाएगा, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी बुद्धिमान हो, उसके दिमाग में उतनी ही चीज़ें पनपेगी जो मेरी आदि ट्रेट होगी। पूर्ण ट्रेट मेरी नहीं पनपेगी, क्योंकि मैं हमेशा से अलग रहूँगा डिफरेंट वे में। यही है रियलिटी। कि अब मैं भी जो कि ये सारी कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें कह रहा हूँ, तो अधिकांश चीज़ें तो मैंने अपने आप से जानी है। इसलिए हो सकता है ये मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, प्रभावित कर रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, पर वो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि जो चीज़ सामने दिखेगी, हमेशा ध्यान रखना, मैनिपुलेशन हमेशा बातों से होती है। मैनिपुलेशन कभी भी कोई भी चीज़ हवा में उड़ा के, कोई भी चीज़ अपने अंदर अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल करना और ऐसे मिस्टीरियस दिखना, ये मैनिपुलेशन नहीं कर सकती। मतलब मैनिपुलेशन रियलिस्टिकली चलेगी कि आप किसी को बातें करके इन्फ्लुएंस कर लो, या आप सिडक्टिव तरीके से किसी को देख लो तो वो मैनिपुलेट हो जाए, आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, आपकी तरफ प्रभावित हो जाए। परंतु जहाँ बात आएगी नेचुरल फैक्ट की, जहाँ बात आएगी आपकी किस्मत होगी, जहाँ बात आएगी आपके अधिकार होगी, जहाँ बात आएगी क्या बोलते हैं कि चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली हो रही है, चीज़ें जो है मिस्टीरियसली हो रही है, चीज़ें जो है रैंडमली हो रही है, चीज़ें जो है पता नहीं कैसे हो रही है पर हो रही है, तो वहाँ समझ जाओ कि रियलिटी में वो वास्तविक व्यक्ति ही है जो आया है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाला कोई मजाक नहीं है कि वो जादू नहीं दिखा सकता है समय आने पर, जब उसकी मर्जी हो, कब कैसे दिखाना है वो दिखा सकता है। हमेशा ध्यान रखना, आपका डिक्टेटर कितनी भी मंदी आवाज़ को क्यों ना हो, कितना भी दुबला पतला क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिक्टेटर की ट्रेट है तो आपके जैसे लाखों को कंट्रोल कर ही लेगा। क्योंकि वो डिक्टेटर अपने शरीर से नहीं है, वो डिक्टेटर अपने माइंडसेट से, उसकी मेंटेलिटी और फिजिक्स इस तरीके की है जो और कोई नहीं सोच पाता। इसलिए ध्यान रखिए। तीसरी चीज़, अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ों की बात करी, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी एंड डिक्टेटर माइंडसेट। माइंड ही तो है, मन ही तो है वो एक, मन ही तो चक्रों में प्रभाव करता है, तो मन ही तो आकर्षित करता है। ठीक है, और चीज़ें समझते हैं ऐसा रूप से। अब आती है तीसरी चीज़। सपोज करो मैंने, ये मेरे मन की एक वो है, सपोज करो मैंने, ये मेरे मन की कल्पना है, इंसान है, कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक फिलोसोफर भी हूँ, साथ में एक राइटर भी, जो कि कहानी बनाना जानता है, जो कि स्टोरी टेलिंग करना जानता है, जैसे एनिमी बनाने वाले क्रिएटर, बस यहाँ रियल पर्सन की थिंकिंग की बात हो रही है, थिंकिंग एंड माइंडसेट की बात होगी।
पहले मैंने अपना परिचय दिया। ये परिचय इसलिए देना ज़रूरी था ताकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप केवल एक कहानी मानो और इसको यूँ ना समझे कि मैं क्या बोलते हैं प्रभावित होकर काम कर रहा हूँ। तो हकीकत में बताऊँ ना, अभी आप देख लेना मेरा ब्रेन काम कैसे करता है। ब्रेन मेरा क्यों केओटिक है, मेरा ब्रेन क्यों यूनिक है, मेरा ब्रेन क्यों जीनियस है, मेरा ब्रेन क्यों ब्रिलियंट है, क्यों मेरा ब्रेन एवरी व्यक्ति से बहुत ऊंचाइयों में सोचता है। जहाँ मेरे से बोल लो कि एक व्यक्ति 1000 किलोमीटर चढ़ के 1 किलोमीटर चढ़ के पहाड़ को क्यों सोचेगा मैंने वर्ल्ड पा लिया। धरती से 1000 किलोमीटर ऊपर सोच के क्यों सोचेगा मैंने यूनिवर्स पा लिया। मेरी कल्पना इतनी विशाल और जटिल होती है, दृष्ट होती है कि जो मैं करता हूँ उसको देखकर अगर व्यक्ति पूर्ण आकलन लगा लो तो वो समझेगा ये व्यक्ति 1,00,000 किलोमीटर चढ़ने के बाद, 1,00,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैठने के बाद फिर भी इस तरीके से फायदा अपने आप को दिखा रहा है जैसे ये 1 इंच भी नहीं चला हो ऊपर, 1 इंच भी ऊंचा ना हो। मतलब कि ये अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि जैसे नेगेटिव में गिरा हुआ व्यक्ति हो। ये ज्ञानी नहीं है, अज्ञान व्यक्ति है, ये क्या बोलते हैं मूर्ख है कौन, ठीक है। ये भी प्रभावितताओं में बहने वाला व्यक्ति है। पर अब समझ लेना मैं क्यों प्रभावित करी। मैंने समय के संग चीज़ें बहुत सीख ली है। सीक्रेट, साइलेंट और रहस्य, कब किसको कहाँ खोलना है ये महत्व देता है, ठीक है। तो मैं अभी वो बात नहीं बता के मैं कहानी बताने के बाद वो बात बताऊँ। चौथा चीज़ इसी पे आएगी, सीक्रेट और उस पर। फोर्थ चीज़ इसी पे आएगी, सीक्रेट एंड टाइमिंग पे, ठीक है। और माइंड मेमोरी के बारे में साइड में लिख लिया ताकि याद रहे। ये भी एक तरीके की साइकोलॉजी है जो मैं करता हूँ। व्यक्ति को बेफिजूल की लगती है पर ये मैं अपने आप कर देता हूँ और ये देखो वर्किंग हो गई कि मेमोरी ऐसे मेक होती है। अब बात करते हैं यहाँ रियल पर्सन की थिंकिंग एंड माइंडसेट की बात होती है। सपोज करो मैंने अपने अंदर पूर्ण नियंत्रण पा लिया, अपने अंदर पूर्ण नियंत्रण पा लिया, कि ना तो मुझे अब कोई भी सरल या जटिल चीज़ वस्तु आकर्षित कर सकती। अब कोई भी सरल जटिल वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। ये सरल और जटिल से मतलब फ्री की चीज़ और वैल्यूबल चीज़। वैल्यूबल का मतलब ये है जो कम अवेलेबल है, और फ्री की मतलब जो वो चीज़ें हैं जो मुफ्त में मिल रही है। फ्री का मतलब अवेलेबिलिटी हाई, और वैल्यूबल का मतलब अवेलेबिलिटी डाउन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अवेलेबिलिटी मतलब उपस्थिति, प्रेजेंस, ठीक है। तो फ्री की चीज़ कैसे, जैसे भोजन हो गया, ऊट पटांग भोजन, जैसे पेप्सी। रिश्तेदार आए, तुमने कहा मैं पेप्सी इसलिए नहीं पीऊँगा क्योंकि नुकसान करती, पेट में बचती है, ठीक है। तो तुमने जो तुम पैसा कमा के लाते उससे तुम कभी भी पेप्सी नहीं खरीदते, खुद से सेल्फली खुद कभी पेप्सी नहीं खरीदते, क्योंकि आपके ऊपर नियंत्रण होता है कि मेरी जेब से कुछ जा रहा है। तो आप पहले पैसे का ख्याल करके या किसी भी चीज़ का ऐसा बहाना बनाकर अपने आप को चीज़ों से दूर और नियंत्रित में रख पा रहे हैं।
परंतु अब आए रिश्तेदार घर में, रिश्तेदार आपको ऑफर कर रहे हैं कि थोड़ी सी पेप्सी पीने में कुछ नहीं जा रहा। यहाँ आपका नियंत्रण सबसे ज़्यादा और सरलता से तोड़ा जा सकता है, बहुत आसानी से और निर्बलता से आपको वापिस प्रभावितताओं में बहाया जा सकता है। सपोज़ करो आपको पता चला बिरयानी सबसे नुकसानदायक है, इसमें चटनी वगैरह और मोमोज वगैरह वो सोयाबीन वगैरह ये इतनी बहुत वो फैटी हो जाती है। आपने कहा नियंत्रण मेरे से केवल ये 3 महीने 2 महीने में केवल एक बार खाऊंगा, पर अब कोई व्यक्ति मान लो फ्री में ही आपको खिला रहा है, तो आपके मन का लालच या आपके मन की एक सिक्योरिटी यूँ सोची थी यार मैं अभी नहीं खाऊंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये कुछ भी ना मिलने के कारण आपने वो चीज़ खाकर अपने आप को आदत लगा ली। और ये है मुफ्त की सरल चीज़ जो आपको पा जाती है अवेलेबिलिटी के साथ, प्रेजेंस के साथ। ये आपको सबसे आसान मीठी मीठी स्वीटी बाइट्स आपको आकर्षित करती है, मोह मायाओं में पहले आपको चस्का दिखाती है और देन आपके ऐसी तैसी मारती है। तो बेहतर क्या है, नियंत्रण यहीं से पता चलता है कि सरल चीज़ें जटिल चीज़ों से तो हम भाग ही जाते हैं, सरलता पे जो नियंत्रण वाले मुफ्त की चीज़ों से जो अपने अंदर नियंत्रण कर ले वही अपने अंदर पूर्ण बदलाव कर पाता है। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद अब बातें आती है जटिल चीज़ों में। जटिल क्या होगी, कोई चीज़ मुझे बहुत कम दिख रही है, जैसे छलावा बहुत कम दिख रहा है, ठीक है ना, तो एज पर्सपेक्टिव मैं आकर्षित होऊंगा ही होऊंगा, क्योंकि ये प्रकृति का रूल नियम। अब ये नियम चलता कैसे, पैदा कैसे हुआ, मैं इसके बारे में वर्णन करूँ। ये नियम ऐसे हुआ है, जब भी कोई चीज़ कम दिखती है तो हमारा दिमाग इल्यूजन्स बनाने लग जाता है, फेसिस को डंप करने लग जाता है, वो उस तरीके से दिखाता है जो हमारी सबसे फेवरेट है। सपोज़ करो आपने कोई चीज़ देखी, आपके मन में आपके माँ बाप ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े ला रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई तुम्हारी फेवरेबल चीज़ आ रहा हूँ, तो आपके मन में क्या कल्पना आई, आपके माँ बाप ने आपको पुष्टि या प्रतिष्ठ करके ये भी बता रहे थे कि क्या ला रहा हूँ, तो आपके मन में एक स्वाद, व्यंजन, एक टेस्ट और आपकी कल्पना, इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी डोपामिन के कारण कि मुँह में ना पहले ही आने लग जाएगी। आप शादी में जा रहे हो, पता चल रहा रात में जा रहे हो, तो आपको नहीं पता वहाँ पर क्या क्या रखा है, तो आपका दिमाग नए नए व्यंजन, नई नई स्वादिष्टता है पहले ही सोचने लग जाएगा, पहले ही लाल टपकाने लग जाएगा कि सुबह से मुंह में सलाइवा ही सलाइवा बन रहा है। क्या है, सब एक ही कैटेगरी के हैं। क्यों, यहाँ अभी वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट होगी या हो भी सकती है, बट अभी अवेलेबिलिटी टाइम पे है ही नहीं। तो क्या होगा, आप उसकी गुणवत्ता को अपने अनुसरण बढ़ा दोगे। यही आकर्षकता कहलाती है, यही प्रभाविकता कहलाती है, ये जटिल प्रभाविकता कहलाती है, क्योंकि ये जटिल प्रभाविकताओं से पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों से अच्छे अच्छे भले व्यक्ति एक मिस्टीरियस पजल से एक अच्छा खासा मैथमेटिशियन, गणित, एक सन्यासी भी अपना त्याग कर देता है। सन्यासी क्यों, क्योंकि उसे मिस्टीरियस छलावों ने, जब मान लो व्यक्ति ध्यान लगा सो रहा, वायु आके कमर के यू जा रही है, क्या लगेगा व्यक्ति को, मन में कैसी कल्पना। अब मान के चलो आपको पता है हवा है केवल, पर उस हवा की अब देखना आकृति ले ली उस हवा ने, एक सुंदर कोमल हवा। अब बताओ अच्छों का मन बह जाएगा। क्यों, क्या है ये, क्या है ये, आसपास का वातावरण बहुत ठंडा हो रहा है, संगीत की आवाज़ आ रही है जंगल से, कौन आकर्षित कर रही है, भटका रही है चीज़ों से। ये क्या है, सारी चीज़ें यही आकर्षित है कि हमारा मन और हमारा मस्तिष्क हमें पूर्णतः खुद ही आकर्षित कर देता है, मतलब खुद ही प्रभावित करवा देता है जटिलताओं के कारण, नॉट एक्सेंस के कारण, कि जो चीज़ है नहीं उसके बारे में ये जटिलताएँ कहलाती है। इसलिए इनसे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और ये आती तब है जब आपके अंदर कुछ क्वालिटी होती है। ये ऐरे गहरे नद्दू गेड़ों के सामने नहीं आती, जो फ्री की चीज़ों पर निपट जाती है, नियंत्रण पालक उनके सामने नहीं आती। ये उनके सामने आती है जो समझ जाते हैं कि फ्री की चीज़ों पर नियंत्रण पाना सबसे पहले पाना पड़ेगा, वो फ्री की चीज़ों में सबसे पहले नियम और नियंत्रण बनाना पड़ेगा, नियंत्रण पाना पड़ेगा। नियम वो रूल्स हो गए और नियंत्रण रेगुलेशन हो गए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रूल्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि डिसिप्लिन में यही आपको सबसे बेहतर बनाते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो रूल्स क्या है, नियम, धर्म, कर्तव्य, और कंट्रोल क्या है, आपका रेगुलेशन कराना, एक्ट करना। किसी भी चीज़ पे आप कोई शब्द बोल रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो, आप हमेशा अपने ऊपर नियंत्रण रखो। यदि मैं ये कोई काम करके दे रहा हूँ किसी को,
क्या इसके रिलेटिव मुझे कोई अच्छाई, कोई फेवरेबल आउटकम मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो सीधी बात है मैं नहीं करूँगा। क्यों? एक मेरा समय बढ़ते जाएगा, कल को वो मेरे कान पट्टी पे 4 चांटे मारेगा और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और इतने दुख मैं बार बार नहीं झेल सकता। मैं एक बार गलती कर दूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 बार गलती कर दूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 बार गलती कर दूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं 4 बार गलती कर दूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 बार गलती कर दूँ कोई दिक्कत नहीं। पर जिस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो अगर मैं हल्का सा भी परिवर्तन न करूँ तो वो स्वीकारनीय है मुझे। मेरा नियम हमेशा क्रूर है, तो ये हकीकत है, क्योंकि मैं मानवता की मानवता ही जानता हूँ। मैं उस व्यक्ति का फेस भी देख के आया जो मूर्ख है, जो नहीं कर पाता बेचारा, तो उसके लिए भाई यही मुहावरा उसके अनुसार भेजता हूँ। पर अगर बात है हम जैसे विद्वानों की, तो हमारे लिए इसको थोड़ा सा जटिल और सरल रूप में दिखना चाहिए। हमारे लिए केवल ये है कि एक बार गलती करने के बाद दोबारा गलती करना सबसे बड़ा पाप है, दंड है, क्योंकि हमारी उपस्थिति उस मूर्ख के समान नहीं है, उस कम बुद्धिमान व्यक्ति के समान नहीं है। हम उससे थोड़ा जटिल सोच सकते हैं, जटिल चिंतन कर सकते हैं। तो यही है सीक्रेट एंड क्या बोलते हैं, साइलेंस विच टाइम एंड माइंडसेट ऑफ मेमोरीज, जो चौथा पॉइंट लिखूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने यही चीज़ें लिखूँगा कि समय के संग किसको कितना हक बनता है, किसको कितनी उसको करना ही दो। क्योंकि अगर मूर्ख के सामने तुम वास्तविकता का ज्ञान झाड़ने जाओगे तो मूर्ख आपके मुँह पर 4 तमाचे मार के कहेगा निकल जा मेरी सभा से। चाणक्य तक का अपमान कर देता। पर हमेशा ध्यान रखें, मूर्ख कभी ये चिंतन नहीं करता कि जिसका उसने अपमान करा है वो आने वाले समय में उसका पूरा विनाश का कारक बन जाएगा। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपने विनाश को, अपने 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 अपमान को एक उस भूख की तरफ ले जाता है जो कि कभी भी दिखता नहीं है वहाँ से। एक पानी की तरह उसको ग्रहण कर लेता है और कह देता है ये पानी मुझे पता है, अदृश्य है, अनिर्बल है, इसका कोई प्रभाव नहीं जाएगा शरीर में। परंतु मुझे पता है एक प्रभाव जरूर चला जाएगा, मेरे मन तक ये चीज़ जरूर पहुँच जाएगी कि ये पानी जो है किसी दिन विष बन के किसी के गले में जरूर उतरेगा, जो उसके प्राण हर लेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंटली प्ले चलते हैं गोल्स। अब जीवन के हर एक कर्म चक्र चलते हैं। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, सुबह मैं काम पे गया, मैंने गलती से एक राइट गलत उठा लिया और फिर मैंने क्या करा, सोचा कि जल्दी आऊँगा, जल्दी चार्जिंग में लगूँगा और जल्दी अपने फिर अगले टाइम पे काम पे चल रहा हूँ। मैं जल्दी घर पे आ गया, सोया आराम से 1 घंटा। अब मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कर्म बनता है। कर्म आप अपने आप पैदा करने लगते हैं। ये कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अपने कर्मों से भाग सकता हूँ। कर्मों से कोई नहीं भाग सकता, कोई भी नहीं भाग सकता। जिसके जो कर्म हो गए वो अपने आप उधर उपस्थित हो जाएगा। अर्थात मैं भी चाह के नहीं भाग सकता जीवन में, क्योंकि मैं अस्तित्व हो गया हूँ, शरीरों में हूँ। जब तक मेरा अस्तित्व, तो अस्तित्व की महत्वता आंसर यही होगा, प्रकृति क्यों अस्तित्व नष्ट नहीं करती, प्रकृति क्यों शरीर नष्ट नहीं करती? क्योंकि यदि शरीर और अस्तित्व नष्ट कर दिया, अगर किसी ऊपर वाले को भी धरती पर नंगा छोड़ दिया, तो वो एक समय के बाद उस पर बस पाना मुश्किल है। क्योंकि मैंने पहले बताया, अगर कोई ईश्वर भी नादानियाँ कर रहा है ना, तो सबसे बेहतर ये है उसको बुलवा दो कि वो है कौन, और फिर उसको बालक की तरह नचवा देते चले जाओ। इसलिए तो मैं गुरु ईश्वरों का भी गुरु हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काबू ईश्वरों पे भी कैसे करा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति पे क्या ईश्वर स्वयं विधाता ही क्यों ना आ जाए, मैं उस पर भी काबू कर लूँगा। विधाता की बात मत करूँ, वो अलग है। कर्ता रचेता या ना, तो जो भी गुनाह है मैं उस पर भी काबू क्यों नहीं कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है इनको इनकी आइडेंटिटी बनवा देगी ऑटोमेटिकली, व्यक्ति के बाहर हो जाएगी, और फिर इनको नचाना और खिलाना बेहद आसान है। इसलिए पूर्ण मेरा नाम अलग है, नारायण मन को कहा जाता है, और अर्थात मैं गुरु नारायण हूँ। तो मुझे खिलाना और समझाना बेहद रूप से आता है। तो ये चलती क्या है, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया क्या है कि चीज़ों को अपने अनुसार खिलाना भी ये समय काल है। एक समय काल में ये चीज़ें घटती है, समय काल में ये चीज़ें बीतती है। हर पल, हर समय और हर स्थिति एक साथ। अगर हम और उसके बाद तर्क करें तो यहाँ में ये भी पता चलता है कि अस्तित्व इसलिए ही महत्वपूर्ण लगता है वश में करने की। इसलिए प्रकृति बहुत बार इग्नोर करती है कि अस्तित्व नाश नहीं करूँगी। बेशक मैं तुम्हें पहले योग्य बना दूँ, पूर्ण योग्य बना दूँ, कल्पित छाया मन में भी बना दूँ, दैन मैं शारीरिक चिंतन में। ये एक प्रक्रिया है, प्रणाली है,
आप ये समझ सकते हो आपकी चिंतन क्यों दीर्घकालीन रूप में आपका शरीर भी बनावट भी एवोल्यूशनरी चेंज कर देती है, क्योंकि पहले सोच ही पनपती है। तो वो यही कहती है कि सोच योग्यता के अनुसार बेहतर पनपेगी। तो पहले आपको योग्य बनाऊंगी, पहले आपको ये बताऊंगी कि आपको करना क्या है, आपके मन को प्रभावित करके पहले एक डायलेमा में डाल दूंगी कि ये आपका संपूर्ण जीवन है। देन आपको आपके अस्तित्व से विनाश करके आपको उस रूप में दूंगी जो रूप आप चाहते हैं। और यदि नहीं तब तक नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? मैंने बता दी, बस में करना मुश्किल हो जाएगा, अपने अनुसरण से चीज़ें चलाएगा। तो प्रकृति हर कोई अपने प्राण बचाना चाहता है, विनाश से बचना चाहता है। एक हमसे सुन लो, अज्ञान व्यक्ति, अशांत व्यक्ति क्रोधी जल्दी हो जाएगा। अज्ञान व्यक्ति, अशांत व्यक्ति जो नहीं जानता कुछ भी इतनी जल्दी, वो क्रोधी हो जाएगा। कैसे? रास्ते से जा रहा है, किसी ने गाली बकती, तुरंत उस पर क्रोधी हो गई, सोचेगा मैं तो सिर्फ पेड़ दूंगा पकड़ के। ये क्या है? ये सबसे बड़ी अज्ञानता का सबसे पहला प्रमाण है। पर योग्य व्यक्ति जान जाएगा कि मानव है और इसके कर्म ही ऐसे, क्या करे? तो शांत, चुप, धैर्यवान, साहसी और ये सब कुछ अपने आप समझ जाएगा कि इसको बोलना कैसे। इसको चुपचाप केवल ये कहना है कि आप तमीज़ से बात करें वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना ही कहते ही वो अपने आप सुधर जाएगा कि जो बात छोटी सी चीज़ में हो सकती थी उसके लिए बड़ा पतंगर करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये योग्यता कहलाती है और इस समय के संग आ जाती है। यहाँ हमें चारों रूप दिखते हैं, साहस, धैर्य, चालाकी और क्या बोलते हैं शारीरिक बल, कि एक ही पल में व्यक्ति को चुप करा दिया केवल कुछ ही मौखिक शब्दों से। तो अब तर्क करा जा सकता है, जैसे कि ठीक है, तो अब समझते हैं कि मान लो कि सपोज़ करो मैंने अपने अंदर पूर्ण नियंत्रण पा लिया कि ना तो मुझे अब कोई भी सरल या जटिल वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, आकर्षित नहीं कर सकती। तो अब जो छलावा है, समय बीतने के बाद वे सामने खुद प्रकट नहीं होकर, वे सामने प्रकट ना होकर डायरेक्टली आपको अप्रोच करे। यानी शारीरिक रूप में, भारी रूप में, आंतरिक रूप से ना जाकर अब वो भारी रूप से आपको आकर्षित करे। भारी रूप से कैसे? मान लो एक लड़का है, पहले वो आकर्षित हो रहा था, पहले वो प्रभावित हो रहा था चीज़ों की तरफ, ठीक है, लड़की की तरफ आकर्षित होता था। अब मान के जो समय बीता, उसने समझ गया कि छलावा है जीवन में, बस लालची, क्रूर, स्वार्थी और एक ऐसी मानव है जो क्या बोलते हैं जीवन में मुझे पसंद नहीं है वास्तविक में। तो उसने उसकी तरफ ध्यान लगाना बंद कर दिया और अपने नियंत्रण में काबू पाने लग गया। ठीक है, अपने ऊपर और बेहतर बनाने लग गया जीवन के संग, और जीवन में उसके रूप अब शारीरिक रूप में दिखने लग गए। जब वो दिखने लगे तो समय के संग ये जो लड़की थी छलावा, ये देख के खुद आकर्षित हो रहा और एक समय बाद खुद ही अप्रोच कर रहा बेशर्मों की तरह कि मैं आपसे लाइक करता हूँ। तो यहाँ दो अनुवाद आ जाएंगे, जो कि कौन तर्क करेगा? ये हमारा मास्टर माइंड, मतलब कि वही व्यक्ति या लड़का, ये दो अनुवादों पर बात करेगा। क्या लिखा है मैंने इधर? यही चीज़ लिखी है मैंने, तो बताई थी कि तो अब छलावा है, समय बीतने के बाद वे सामने प्रकट ना होकर डायरेक्टली आपको अप्रोच करे, क्योंकि जो व्यक्ति या लड़का या वह समय के साथ ज्ञात कर गया कि छलावा बुरा, लालची, घमंडी, स्वार्थी, सुख तथा मोह से फंसा असाधारण मायाएं हैं। ठीक है, तो इसने अपना ध्यान वहाँ से हटाकर नियंत्रण पर या अपने लक्ष्य यानी धर्म या नियमों पर लगाया, जो कि इस छलावे के दौरान ही बनाए गए थे, यानी पर्पसेस। आकर्षित हेतु समय बीता, अब
मानसिक नियम रोजाना और दोहरावों के संग शारीरिक रूप में साहस, धैर्य, चालाकी और बल के रूप में दिखने लग गए। जो आकर्षता के तत्व थे, आकर्षता के तत्व थे। अब यहाँ हमें समझना है, यही चीज़ वेदों में लिखी गई है कि मोह माया से ध्यान हटाकर, और ये वास्तविकता कि एक बालक की कृति बनती ही बनती है कि वो मोह माया में फंसे, क्योंकि मोह माया खुद मेरे मतलब गुरु नारायण द्वारा रची गई है। ठीक, गुरु नारायण द्वारा रची गई है मोह माया। वो इसलिए रची गई है ताकि स्वयं जो है इस चीज़ का ज्ञान कर सके, ज्ञात कर सके कि मोह माया किस लिए, ताकि पर्पसेस मिल सके, जीवन का लक्ष्य मिल सके, निर्धारित मिल सके, और नियम बना सके, अपना धर्म तय कर सके, मुझे करना चाहिए। जब लक्ष्य, धर्म, कर्तव्य ये सब ज्ञात हो जाएगी तो कर्म बने, कर्म नियंत्रणों पर बने। अर्थात यहाँ पे यही चीज़ पुष्टि करी गई है कि जब पता चला वो लालची, क्रोधी, अहंकारी, घमंडी, स्वार्थी और क्या बोलते लोगों पर भेदभाव करने वाली एक नारी थी। ऐसी माया, ऐसी नारी हमें नहीं पसंद, तो हेट करने लगे, नफरत करने लग गया। तो अपना ध्यान वहाँ से हटाकर उसने जो नियम और पर्पस उसके लिए बनाए थे, अब उसको हटाकर केवल पर्पस और नियमों पर ध्यान दिया और अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया। अर्थात मोह माया से ध्यान हटाकर नारायण पे ध्यान लगा लिया, अर्थात अपने मन पे ध्यान लगा लिया। और फिर मन ने क्या करा, नियंत्रण, रोजाना दौड़ाव, रोजाना परिश्रम, रोजाना आपको सिखाना, रोजाना आपको क्या बोलते हैं दौड़ावों के संग शारीरिक रूप में साहस, धैर्य, चालाकी और बल के रूप में दिखने लग गया। अर्थात आपको पूर्ण रूप से आकर्षित तत्वों में परिवर्तित कर दिया कि ईश्वर पे ध्यान लगा लो, इन मोह मायाओं के पीछे त्याग दो, हटा दो यहाँ से, मुझ पे ध्यान लगा लो, ये समझ चीज़ें पा जाओगे। और यही हकीकत है, यहाँ लिखी है कि बातें ऐसी नहीं लिखी जाती, सबका एक तर्क है, सबका एक विवाद है, हर एक का कोई पहलू है, हर एक का कोई मतलब है, इससे पूरा ब्रह्मांड बना है। अर्थात लिखने वाले विधाता ने नीति लिखी थी और नीति से समस्त ब्रह्मांड पनपने लगे, क्योंकि नीति स्वयं विधाता स्वयं था। इसलिए विधाता ने स्वयं को ही लिखा कि मैं यूँ हूँ, मैं रचेता रूप में आऊँगा और रचेता रूप में ये सारी चीज़ें बनाऊँगा। फिर ये नीति के अनुसरण ही, जब नीति बन गई तो उन नियमों को पालन, कर्म में भोगने के लिए रचेता ने खुद लिखा कि मैं अहम रूप परिवर्तित करूँगा, अतः संसार में जीऊँगा और फिर संसार को अपने अनुसरण चलाऊँगा। तो कर्ता रूप धारण करा। फिर जब लगा कि इसका अंत भी होना अनिवार्य है, ये बहुत विकृत हो रही है, तो फिर उसे समझ में आया कि इसका अंत भी करने स्वयं मैं ही आऊँगा, अर्थात अहम के रूप में, पूर्ण रूप में, डेविल रूप में, अर्थात पूर्ण शक्ति के साथ कंट्रोलर बना। ठीक है, तो ऐसे ही गुरु नारायण एक नहीं चारों है, चार गुरु नारायण है। ठीक, चारों व्यक्ति गुरु नारायण है। और व्यक्ति कौन थे? केवल दो, स्वयं और अहम। तो स्वयं नारायण या अहम नारायण, तो यूँ चलो ब्रह्म नारायण या काल नारायण। और काल नारायण को ही गुरु नारायण कहा जाता है कि काल के नियम या गुरु के नियम दोनों एक ही समान और एक ही भांति है। देखो, जो चीज़ मुझे बतानी थी वो चीज़ तो मैं यहाँ पर अभी बता नहीं पाऊँगा, कि कहानी थोड़ी अलग तरीके से, जो हकीकत नहीं थी वो प्रभाविकताओं में थी थोड़ी सी। यहाँ जो लिखी है वो प्रभाविकताओं के बिना लिखी है। ठीक है, तो जब वो आकर्षिता के तत्व प्राप्त कर लेता है कि आकर्षिता के तत्व क्या, धैर्य, चालाक, साहस और बल। ठीक है, तो अब समय बीता, इस आकर्षिता के कारण छलावा स्वयं आकर्षित हो इससे प्रेम करने लग गया। जब वह आया तो अब जो व्यक्ति है उसने दो अनुवादों के तर्क पर उत्तर दिया। पहला, मुझे माफ़ करना, मैं प्रेम नहीं कर सकता। मुझे फोर्स मत करना ताकि मैं दंड दूँ, अर्थात क्रोध रूप में। दूसरा, शांत रूप में कि अब वह व्यक्ति नहीं है जो आपसे प्रेम करता हो। दोनों में केवल एक ही प्रभाव दिखाया गया है। पहले में वह उत्तर देता है, स्पुष्टि करता है, करके जाता है, मतलब उसको बता के जाता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। तो दूसरे में वो इग्नोर, साइलेंटली या खामोशी में चले जाता है, मतलब ध्यान ही नहीं देता कि चीज़ें हल्की सी भी प्रभावित कर सकती है। वो जान जाता है कि ना जवाब देना ही सबसे बेहतर वो है। तो दोनों में एक चीज़ देखिए कि पहले वाले अनुवाद में
ये दिखाता है कि वो प्रभाविकताओं में वो किसी का उत्तर स्पष्ट देके जाता है, अतः ब्रह्म रूप में देके जाता है, ब्रह्मा की बात ही देके जाता है। या एक ब्रह्मा, एक बालक बता देता है, अगर आप उससे कोई भी प्रश्न पूछो वो आपको बता के जाता है, पर आप उसकी कदर नहीं करते। और दूसरे में जो समय के बाद आया है, क्यों समय के जो बाद आया है वो जान गया है कि बताने से, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, ये अपनी हरकतें करेगी ही करेगी, ये जीवन में करेगी। बेहतर ये है शांति से, खामोशी से चले जाए, इसको रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको सिर्फ इतना दिखा दो, डायरेक्ट कहती कि अपनी बुरी नज़र मेरे मुंह पर मत डालियो, वरना काली पोत के मुंह फाड़ दूंगा। आंखें ऐसी दिखा दे कि अपने आप डर के भाग जाए व्यक्ति। तो यहाँ काल का रूप दिखता है दूसरे पर्सन में, जो समय के बाद आया कि अब व्यक्ति मैच्योर हो चुका है। अब व्यक्ति ना तो रिप्लाई देता, ना साइलेंट देता, वो कुछ भी ना कहता। आपने उसके सामने मान लो उसको प्रपोज करने गए, ठीक है, तो उसने आपको कहा, आपको कहा मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, और अपना रास्ते में चल दिया। अब आपको कुछ नहीं कहा उसने, और यही आपकी नॉट प्रेजेंस को, उसको छलावे को और ज़्यादा आकर्षित कर देगी कि व्यक्ति कितना कूल, दूर, टॉक्सिक है, ठीक है। परंतु इस चीज़ को छोड़, वो अपनी माया, वो अपनी प्रकृति, हमें अपनी माया, अपनी प्रकृति अपने जीवन में देखना। तो ये काल का रूप है, दूसरे प्रसंग में दूसरा अनुवाद है। अब देखो ब्रह्मा के रूप में क्या होता है। ब्रह्मा के रूप में ये होता कि जब वो पूर्वता जब वो करता था तो ये नियम लिख देगा, ये रणनीति लिख देगा, ये भविष्यवाणी लिख देगा। परंतु तर्क क्या करेगा, जैसे अभी करता है। क्या तर्क करता है वो? तर्क ये करता है, कल को मान लो मैं कंट्रोल में पा लिया, सब कुछ हो लिया, ठीक है जीवन में, अब वो मुझसे कल को प्रपोज करने आई है, वो अप्रोच करने आई, तो मैं उससे कहूँगा कि देखो मुझे तुमसे लाइक नहीं है, ठीक है, पहली बात तो, और क्रूडली कहूँगा, ठीक है, और क्या चीज़ें कहूँगा, और ये चीज़ें कहूँगा कि भाई साथ ही साथ वो जब अप्रोच डाली तो सीधा उसको कह देना है, पहले तो यूँ मन में ऐसे हरकतें करके दिखाना है, ठीक यार मैंने इसको बता दूँगी। अब मैं इसको डायरेक्ट अगर इसको डायरेक्ट कहूँ या इसको डायरेक्ट मैसेज कह दूँ कि देखो भाई मैं तो तुमसे प्यार करता नहीं, मैं तो अपना क्या बोलता अलग तरीके से, मतलब एक कॉमेडियन और एक ये सारी, ये क्या है, सब बालक जैसी हरकत है, बालक जैसे चिंतन है, इमैच्योर चिंतन है, ठीक है ना। अब क्या है, इमैच्योर थॉट्स है। अब इमैच्योर थॉट्स है तो ये ऐसी सोचेगा, ठीक है, तो ये ऐसी बोलेगा, स्पष्ट करेगा कि देखो नहीं मैं तुमको प्रेम नहीं करता, मैं अब नियमों पे चलता हूँ, मैं वो चलता हूँ, ये चलता हूँ, ये चलता हूँ। अब कहानी उसको कितना भी बता लो, उसको समझ तो आने के लिए, ठीक है, मुख्य कहानी। अब यहाँ पे क्या है कि जो मैं कहानी लिखने जा रहा था वो तो मैं यही लिखने जा रहा था, नालायक, पर लिखते लिखते मेरे अंदर क्या आ जाता है कि मैंने हकीकत लिखी कि जो बाद का व्यक्ति होगा वो केवल दूसरा अनुवाद ही करेगा, वो पहले अनुवाद नहीं करेगा, क्योंकि पहला अनुवाद अब के माइंडसेट, अब के थॉट ऑफ ब्रेन से है कि जो इमैच्योर होता है, जो बह गया, अगर वो प्रभावित हो गया, अगर वो समझ गया कि हाँ चलो इसने वो करा और प्रभावित हो गया, फिसलन हो गया, तो वो उसकी पुष्टि दे के जाएगा। ये तब होगा जब उसको उसका असली ट्रू लव मिलेगा। और यदि ऐड़ी गहरी नदी गहरी केवल उसका रूप देख रही है तो वो दूसरा प्रश्न ही अपनाएगा, अर्थात इग्नोर या साइलेंट, ठीक है, वो उस व्यक्ति को देगा जिसको खुद, जिससे वो प्रभावित होगा। अब प्रभावित हर एक चीज़ से हो सकता है। आप मान लो कोई मीठी, आज आप एक मान लो आपने चीनी का व्रत रखा था कि मैं आप चाय फीकी दूँगा, किसी ने आपको मीठी चाय पकड़ा दी, यदि एक बार ही तो है, और आपने मना ना करने के चक्कर में पी ली, तो आप ध्यान रख लेना 30 से 34 दिन में नियंत्रण अपने आप चले जाएगा और वो चीज़ पीने लगेगा। सपोज करो आप 15-20 दिन से मास्टरबेट ना कर रहे हो और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हो कि अब मुझे सेक्स की कोई अनुभूति नहीं होती, आपने कहा कि यार कोई दिक्कत नहीं, एक दिन करने में क्या जा रहा है, एक दिन कर लिया, 3 दिन बाद आपको पता चला अब डे नहीं चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये सारी चीज़ यही होती है प्रभाविकता, कि प्रभाविकता में आप जब वो पहला एक जटिल वो आता है, सरल वो आता है, तो सरल फेज में आप बह जाते हो और फिर आपकी नदियाँ बहती ही चली जाती, बहती ही चली जाती, बहती ही चली जाती, ठीक है। इसलिए तो वो पहला है। दोनों अनुवाद इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि दोनों अनुवाद जीवन में व्यक्ति के दोनों मापन को दिखाते हैं कि वो प्रभावित अब भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा होगा तो यह अनुवाद करेगा और हो रहा होगा तो यह अनुवाद करेगा। दोनों की महत्वाकांक्षा है क्योंकि जब ट्रू लव मिलेगा तो उसको पहला अनुवाद ही करना उसका मान्य है, और यदि दूसरा करेगा तो क्या है जीवन में, मतलब उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अंत में यहाँ पे हमने ये भी जाना कि भाई दोनों में केवल एक ही प्रभाव दिखाया गया है कि उत्तर देके क्या और ना उत्तर देके क्या। उत्तर देने वाले में वो यही चिंतन करेगा कि मैं उसे क्रूरली मना कर दूँगा, मैं उसको धमका दूँगा, मैं उस पर 2 रैपट लगा दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगा, ये सारी क्रोध वाली अवस्थाएँ दिखाएगा वो उसमें। या यूँ कहेगा मैं तुम्हें मतलब कि
डेविल की तरह बोलेगा, जैसे सिडक्टिव नहीं बोला जाता, सिड्यूसिव तरीके से कि आई डोंट लाइक, आई हेट यू, तो और ज़्यादा उसे आकर्षित करेगा। तो मैटर ये क्या है, एक समझदार व्यक्ति समय के संग ये जान जाता है कि खामोशी में जो शब्द है, वो खामोशी के अलावा भटकने में वो शब्द नहीं है, वो ताकत नहीं है कि जो यहाँ, क्योंकि जो भटकने में हो सकता है कि खामोशी के लायक की ताकत ये शक्ति एक शब्द रखता है, परंतु जरूरी नहीं वो शब्द ही आए हों, वो शब्द कुछ और भी हो सकता है, जिसका कुछ अनर्थ भी हो सकता है। तो बेहतर क्या, खामोशी में हमेशा एक ही आउटकम है कि जब आप खामोश रहते हो तो कुछ, देखो जब आपको बोलने का होता है तो बोलने में कुछ भी बोल सकते हो, और ना बोलने में केवल एक ही ध्वनि निकलेगी, यही निकलेगी बस, ठीक है। चौथा जो है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि क्योंकि मैं उसको बाद में लिखूँगा कि सीक्रेट एंड टाइमिंग, रहस्य और समय के संग दूसरों की, कि हर व्यक्ति अलग अलग है, समय के संग उनको चीज़ें देनी चाहिए। एक मूर्ख को ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको पता होता है मूर्ख उसकी कदर नहीं करेगा। तो जो योग्य होता है तो सीक्रेट एंड टाइमिंग वही कहलाती है। और दूसरी चीज़ माइंड मेमोरी, आप हर एक चीज़, जैसे मैंने कहा कि भाई तुम चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है, अगर स्वयं को बनाना है तो चीज़ों को इग्नोर करो, पर एक मूर्ख सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है। तो ये चीज़ दूसरों के लिए नहीं, ये केवल स्वयं के लिए थी। अब मैं इसे कहीं लिख दूँ या किसी को वो कर दूँ, और कल को कोई व्यक्ति इसे सुन ले, जैसे अभी भी मैं इसे लिख रहा हूँ, कल को कोई व्यक्ति सुन ले, वो कहेगा इस व्यक्ति ने ये भी कहते थे चीज़ों को इग्नोर करो, अब वो नालायक उसका कुछ और समझ लेगा। तो बेहतर ये कि मन में रखो, क्योंकि जब तक मन के अंदर कोई बात रहेगी वो कोई और नहीं जान सकता। जब आप मन से एक्सप्रेस करते हो बात, तब वो बाहर फैलती है बातें। तो मन में इतना नियंत्रण बनाओ, जीवन में मेमोरी बनाओ मन की, मन को अपने शारीरिक बल मानसिक बल को विकृत करो कि वो मेमोरी बना कर रखे कि मुझे कोई चीज़ मन से बाहर नहीं बोलनी, मन के अंतर्गत कैसे रखनी है स्थिति, ताकि वो स्वयं केवल मैं ही उपयोग कर सकूं और दूसरा उसका अनर्थ ना समझे, क्योंकि जब उसको पता ही नहीं होगी तो वो समझेगा ही नहीं अनर्थ।